नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। बांकीपुर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने को तेजस्वी यादव ने हल्के में नहीं लिया है। तेजस्वी यादव के निर्देश के बाद आरजेडी की सभी इकाइयां जिले से लेकर पंचायत तक की भंग कर दी गई है। मंगनीलाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने पत्र जारी कर इस बारे में जानकारी दी है कि आरजेडी की सभी इकाइयां जिले से लेकर पंचायत तक भंग की जाती है और जिले से लेकर पंचायत तक नई टीम बनाई जाएगी। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में पार्टी की जमानत जब्त होने के बाद राजद के सभी स्तरों की संगठनात्मक यूनिट जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर को भंग कर दिया गया है। जिले से प्रखंड तक अब नए लोगों को जिम्मेवारी सौंपने की तैयारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है और उस आदेश में यह लिखा हुआ है कि यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर लिया गया है। पार्टी ने पहले जारी किए गए संगठन से जुड़े सभी आदेशों को रद्द कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की थी और राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई थी। नीरज सिन्हा दूसरे स्थान पर रहे थे और राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी और उनकी जमानत भी नहीं बच पाई थी। राजद के इस परफॉर्मेंस के बाद, पार्टी के इस परफॉर्मेंस के बाद तेजस्वी ने यह फैसला लिया है और तेजस्वी ने सिर्फ पार्टी के संगठन में तब्दीली का फैसला नहीं लिया है। तेजस्वी यादव ने सड़क पर उतरकर अब लड़ना भी शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना में बंटी यादव की हत्या, रोहतास में ईओ विमल कुमार की हत्या और सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाने को लेकर सवाल उठाए हैं। आज पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान सिवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 3 छात्र बेहद गंभीर रूप से घायल हैं, अब भी उनका इलाज चल रहा है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि सिवान में किसके आदेश पर गोलियां चली, पुलिसकर्मी ने हवाई फायरिंग क्यों नहीं की। उन्होंने तेजस्वी यादव ने सिवान के DM और SP पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि जब तक सिवान के DM और SP पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि AK-47 से फायरिंग मामले, ईओ विमल कुमार की हत्या के मामले और बंटी यादव की हत्या के मामले को लेकर वे शुक्रवार को अपने नेताओं के साथ बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से मुलाकात करेंगे। सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर 7 हत्याओं के मामले दर्ज हैं। उनके विधायक का नाम ईओ हत्याकांड में सामने आया है। अब जिस पर आरोप लगा है उस विधायक का एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने बंटी यादव के परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा और कहा कि बंटी के दोनों बच्चों का खर्च राष्ट्रीय जनता दल उठाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देह व्यापार का विरोध करने के बाद बंटी यादव का अपहरण कर लिया गया था और 5 दिन बाद उनकी लाश अथमल गोला से बरामद हुई थी। अब सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सड़क पर उतरकर जनता के बीच यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए आवाज उठाएंगे, क्योंकि अब अगर तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करेंगे
तो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की जगह लेने की पुरजोर कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर, ध्यान रखिए, प्रशांत किशोर बिहार सिर्फ विधायक बनने नहीं आए हैं, वे बिहार में अपनी पार्टी को खड़ा करने आए हैं और बिहार की सत्ता तक पहुंचने आए हैं। तो सत्ता तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उन्हें विपक्ष का चेहरा बनना होगा, और विपक्ष का चेहरा बनने के लिए सबसे पहले उन्हें तेजस्वी यादव की जगह लेनी होगी। और अगर तेजस्वी यादव कमजोर पड़े तो तेजस्वी यादव की जगह विधानसभा में भी और सड़क पर भी, मतलब सदन में भी और सदन से लेकर सड़क तक भी प्रशांत किशोर ले लेंगे, और फिर तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसको बखूबी समझते हुए तेजस्वी यादव ने संगठन में बदलाव करना शुरू किया है और खुद भी सड़क पर उतरकर अब मुहिम छेड़ना शुरू किया है। अगर तेजस्वी यादव यह पहले कर दिए होते तो यह नौबत नहीं होती और नाराज जनता बांकीपुर में प्रशांत किशोर को न चुन के राजद के कैंडिडेट को चुनती, और आज राजद के विधायकों की संख्या 25 से 26 हो गई होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब भी तेजस्वी यादव के पास वक्त है जिससे वे राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कर सकते हैं और राष्ट्रीय जनता दल को हटाने और किनारे लगाने की कोशिश करने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।